हाईवे उड़ता पंजाब और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी आलिया भट्ट अब हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। आलिया के पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का टाइटल है हार्ट ऑफ स्टोन। 2021 में आलिया ने अमेरिकन टैलेंट एजेंसी विलियम मॉरिस एंडेवर को साइन किया था। WME वो एजेंसी है जो चार्लीज थेरॉन, ओप्रा विंफ्री और वंडर वुमन बनी गैल गैडोट को रिप्रेजेंट करती है। हार्ट ऑफ स्टोन में आलिया के साथ गैल गैडोट और 50 शेड्स ऑफ ग्रे के एक्टर जेमी डॉर्निन मेजर रोल्स में दिखाई देंगे। हार्ट ऑफ स्टोन के लिए नेटफ्लिक्स और स्काई डांस नाम की प्रोडक्शन कंपनी साथ आए हैं। आलिया के प्रोजेक्ट से जुड़ने की अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर की। साथ ही फिल्म से गैल गैडोट के किरदार की बिहाइंड द सीन्स फोटोज भी रिलीज की। फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम रेचल स्टोन है। आलिया के कैरेक्टर पर कोई डिटेल आना बाकी है। हार्ट ऑफ स्टोन को एक इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर बताया जा रहा है। इससे ज्यादा हर मुमकिन प्लॉट को मेकर्स अभी के लिए पर्दे में रख रहे हैं। डेडलाइन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नेटफ्लिक्स के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। पीकी ब्लाइंडर्स के पहले सीजन के कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट कर चुके टॉम हार्पर ही आलिया के प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। कॉमिक बुक राइटर ग्रेग रूका और हिडन फिगर्स की स्क्रीन प्ले राइटर एलिसन श्रोडर ने इस फिल्म को लिखने का जिम्मा लिया। बता दें कि हार्ट ऑफ स्टोन फ्लोर पर जा चुकी है। आलिया का पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कब रिलीज होगा, इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। उस पर जो अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आलिया के साथ साथ आज उन इंडियन एक्टर्स के बारे में भी बताएंगे जो जल्द ही इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। 2020 में डेडलाइन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकन टैलेंट एजेंसी गर्श ने ऋतिक रोशन को साइन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक कुछ अच्छे हॉलीवुड प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते थे। उनकी उस वक्त मैनेजर रही अमृता सेन ने भी इस न्यूज को कंफर्म किया था। साथ ही कहा था कि ऋतिक मानते हैं कि इस समय ग्लोबल कंटेंट का मार्केट अपने चरम पर है। इसके बाद मिड डे में एक खबर छपी जिसके मुताबिक ऋतिक एक $multi-million प्रोजेक्ट में पैरेलल लीड में दिखाई देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने इस रोल के लिए अपनी ऑडिशन टेप भी अमेरिका भेज दी थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक ऋतिक की ओर से न ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है, न ही इसे नकारा गया है। ये अब कोई न्यूज नहीं है कि धनुष अवेंजर्स एंड गेम और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी फिल्में बना चुके रूसो ब्रदर्स की फिल्म द ग्रे मैन में नजर आएंगे। उनके अलावा कास्ट में रायन गॉसलिंग, क्रिस इवंस और एना डे अरमास जैसे नाम भी है। फिल्म में गॉसलिंग ने एक फ्रीलांस असैसिन को जेंट्री का रोल निभाया है जिससे लॉयड हैंसन नाम का CIA ऑपरेटिव पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्रिस इवंस ने लॉयड का कैरेक्टर प्ले किया है। बाकी धनुष के किरदार को लेकर कुछ टीज नहीं किया गया है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोजेक्ट द ग्रे मैन को $200 मिलियन यानी करीब 1500 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे जेम्स बॉन्ड जैसे फ्रेंचाइजी में तब्दील करने का प्लान है। धनुष के अलावा एक और इंडियन एक्टर इस फिल्म का पार्ट है। 2016 में आई मराठी फिल्म वेंटिलेटर पर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी ऐश्वर्या सोनार का नाम भी द ग्रे मैन की कास्ट में शामिल है। फिल्म इसी साल रिलीज होनी है, बस डेट का इंतजार है। 4 मार्च को शबाना आजमी ने अपने ट्विटर पर पैरामाउंट प्लस की आने वाली सीरीज हेलो का टीजर शेयर किया। ये सीरीज इसी नाम से बने पॉपुलर वीडियो गेम पर बेस्ड है जहां शबाना एक मेजर कैरेक्टर पोर्ट्रे करेंगी। अपने रोल पर बात करते हुए शबाना आजमी ने हफिंगटन पोस्ट से कहा था कि ये उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है क्योंकि यहाँ उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करना पड़ा था। इंडिया में हेलो को बूथ सेलेक्ट पर रिलीज किया जाएगा। स्लमडॉग मिलियनेयर और लायन जैसे फिल्मों के एक्टर देव पटेल अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर आने वाली उनकी फिल्म मंकी मैन एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जेल से रिहा होता है और अब उसे उन सभी लोगों से बदला लेना है जिन्होंने उसके साथ गलत किया। फिल्म के आइडिया का कनेक्शन हनुमान से है। ये कनेक्ट कैसा है ये फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। उनकी फिल्म में शोभता धूलीपाला ने एक मेजर रोल निभाया है। ANI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिल्म के लिए उन्होंने करीब 5 साल पहले ऑडिशन दिया था और कोरोना महामारी के दौरान अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की। शोभता के अलावा सिकंदर खैर भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा द मैट्रिक्स रेसरेक्शन में नजर आई थी जहां उन्होंने सती नाम का किरदार निभाया। उसके बाद अब वो सिटाडेल में दिखाई देंगी, एक एक्शन स्पाई थ्रिलर सीरीज जिसके को क्रिएटर्स रूसो ब्रदर्स है। एक्टिंग फ्रंट पर प्रियंका शो को लीड करेंगी।
बीते दिसंबर उन्होंने शो पर अपनी फिल्मिंग पूरी कर ली थी। सिटाडेल को इटली और इंडिया समेत कई और देशों में बनाया जाएगा। राज एंड डीके की जोड़ी शो के इंडियन वर्जन को डेवलप कर रही है। एक इराकी ट्रांसलेटर था जिसने कई अमेरिकी जवानों की जान बचाई। 8 साल तक उनके मिशन पर मदद की। वो उससे जॉनी वॉकर कहकर पुकारते थे। उसी जॉनी ने अपने रियल लाइफ अनुभवों को संस्मरण की शक्ल दी, जिसे आप कोड नेम जॉनी वॉकर नाम से पढ़ सकते हैं। अब उनके संस्मरण पर फिल्म बन रही है, जहां जॉनी वाला रोल अली फजल निभाएंगे। फिल्म की शूटिंग काफी पहले शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते टलती चली गई। इसी साल फरवरी में अली का एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रिलीज हुआ था, डेथ ऑन द नाइल। इस खबर को लिखी थी हमारे साथी यमन ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।